दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हर बार ये कहता रहता हूँ कि आप वेक्टर लेवल में काम करो, जो भी काम करो, जो भी एनिमेट करना है। तो मैं ये क्यों कहता रहता हूँ, आज उसी के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्या डिफरेंस है वेक्टर लेवल और रास्टर लेवल के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले यहीं से। पहले मैं जाता हूँ लेवल में और न्यू चूज करूँगा मैं पहले रास्टर लेवल। ठीक, रास्टर लेवल चूज कर लिया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी बना लेता हूँ। बाय द वे, अगर आपको ये नहीं पता है कि मैं जूम इन जूम आउट कैसे कर रहा हूँ, तो अपने माउस की स्क्रॉल की यूज़ कर रहा हूँ मैं। और इसे ड्रैग करने के लिए, अपने स्क्रीन को कहीं पर ले जाने के लिए अपने माउस की स्क्रॉल की को प्रेस करिए, फिर उसी से इसे ड्रैग करिए, या फिर स्पेस बार क्लिक करिए, उसके बाद माउस को ड्रैग करिए, ये हो जाएगा। ठीक है, ब्रश टूल ले लेते हैं हम पहले, कुछ बना लेते हैं। ये अभी इस कलर में आ रहा है तो मैं इसे चूज कर लेता हूँ। ये थोड़ा अभी हल्का सा आ रहा है, तो मैं अपने ये देख लीजिए, आपको पता ही है मैंने कलर बनाना आपको सिखा चुका हूँ, ये चीज़ आप जानते हैं कैसे करना है। तो मैंने ये ब्लैक बनाया है फिर से। ये पता नहीं कैसे मेरे में बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही आता है और मेरे में नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसा किया हुआ है। तो पहले कुछ भी हम बना लेते हैं। थोड़ा सा इसकी साइज़ में बड़ा कर लेता हूँ। तो जो चीज़ मुझे बतानी है वो ये है कि आप देख लीजिए, अभी ये चीज़ सही दिख रही है, लेकिन अगर हम इसे जूम करें, बहुत ज़्यादा जूम करें, तो ये देखिए किस फॉर्म में आ रहा है। ये नोट से बने हुए हैं कि इसके कौन है, कैसा कितने सारे किनारे बने हुए हैं। ठीक है, जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ये देखिए, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो रास्टर लेवल में हम कुछ बनाते हैं ना, तो पिक्सल्स का कलेक्शन होता है, बहुत सारे रेक्टेंगुलर पिक्सल्स होते हैं जिनसे मिल करके हमारी लाइन बनती है, या हमारा कोई भी शेप बनाते हैं वो उससे बनता है। लेकिन जब हम सेम चीज़ वेक्टर लेवल में बनाते हैं, तो वो कलेक्शन ऑफ लाइन होता है या पाथ होता है। वही जो चीज़ हम बनाते हैं वही पाथ होता है डायरेक्टली। और यही कारण है कि वेक्टर लेवल में वो चीज़ नहीं आती है, जो कि अभी हम देखेंगे। और एक और चीज़ है, अगर आप इसे मूव कराना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने अपना सिलेक्शन टूल ले लिया, इसको आपको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप इसे मूव करा सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर आप इतना सा ही सेलेक्ट करके मूव कराएंगे तो देख लीजिए उतना पोर्शन कट हो करके उतना ही मूव हो जाएगा, ना कि पूरी बॉडी सेलेक्ट हो। जितना पे रहेगा हमारा, जितने पे सिलेक्शन टूल है उतना ही मूव होने लग जाएगा। कई बार हमें ये चीज़ें काम की भी होती हैं, तो आप इसे प्लस पॉइंट ही मानेंगे हम, क्योंकि हर बार हम वेक्टर लेवल में हर चीज़ नहीं बनाते हैं, लेकिन मोस्टली बनाते हैं, वो अलग बात है। तो ये रहा इसका मूव टूल, इस तरह से वर्क करता है। जब आप पूरी बॉडी सेलेक्ट करोगे तो मूव करेगा। और एक और चीज़, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर रख दिया, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ इस बॉडी को आप मूव करा पाएँ। आप जब भी सेलेक्ट करेंगे तो जितना भी आ जाएगा सिलेक्शन में उतना सारा मूव हो जाएगा। और यही सारे बेनिफिट्स हमारे वेक्टर लेवल में मिलते हैं। कैसे मिलती हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि वेक्टर लेवल में आप ये नहीं यूज कर पाओगे, टेप टूल नहीं वर्क नहीं करता। ये तो वर्क करता है, साथ ही साथ ये फिंगर टूल ही वर्क नहीं करता है, देख लीजिए वार्निंग बन के आ रहा है। और भी कुछ एक टूल है, जैसे ये वर्क नहीं करता है। इसका शेप आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने जो बना दिया फिर बना दिया। फिर आपका ये पिंच टूल भी वर्क नहीं करता है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो रास्टर लेवल के बारे में जानना ज़रूरी था। अभी मैं आपको वेक्टर लेवल में सारी चीज़ें करके दिखा देता हूँ एक बार फिर से। जो हम वेक्टर लेवल लेंगे, ये देख लीजिए आपका जो दूसरा कॉलम बन करके आ गया है, ये आपका वेक्टर लेवल है। ठीक है, हमने इसे सेलेक्ट किया। अब कुछ भी हम बना रहे हैं, मान लीजिए हमने बना लिया ये। अब अगर हम सिलेक्शन टूल लेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए पूरी बॉडी सेलेक्ट हो गई है। आप इसे कहीं पर भी मूव करा सकते हैं, कहीं पर भी आप रख सकते हैं, और एक बार रखने के बाद आप फिर से इसे सेलेक्ट करके मूव करा सकते हैं, जो कि हमें उसमें नहीं मिल रहा था। और भी कई सारी चीज़ें, मान लीजिए आपने इसमें ये भी बना दिया और कुछ भी बना दिया, लाइन बना दिया। लेकिन अगर आप एक चीज़ सिर्फ मूव कराना चाह रहे हो, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करिए आप, उसके बाद उसी पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए मैंने लाइन पर क्लिक किया, फिर मैं सिर्फ अपनी लाइन अगर मूव कराना चाह रहा हूँ तो इसे मूव करा सकता हूँ। ये देखिए किस तरह से। ठीक है, जो कि हमें रास्टर लेवल में एक चीज़ नहीं मिल रही थी। हम अपने एक एक बॉडी को मूव करा सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, आप इसे यहाँ पर रख सकते हैं। और बाकी आपके ये सारे टूल्स वर्क करते हैं इस पर, आपको पता ही है। इस पर सेलेक्ट करके या आप शेप को चेंज कर सकते हैं, जो कुछ भी करना चाहें। तो ये सारी चीज़ें रास्टर लेवल में हमें नहीं मिलती हैं, इसीलिए मैं वेक्टर लेवल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि उसमें जूम करने पे पिक्सल्स आ जाते हैं। अब ये इसमें देख लीजिए, जब हम जूम करेंगे तो ये जब तक भी जूम कर पाओ एकदम उसी तरह रहेगा, और बिल्कुल भी पिक्सलेट नहीं होता है, ये सेम उसी टाइप का रहेगा। क्योंकि ये चीज़ जो हमने बनाया है सेम ज्योमेट्री में बनाया है, उसी शेप में बनाया है। कलेक्शन ऑफ लाइंस है, ना कि ये कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम जो हमारे रास्टर लेवल में आ रही थी वो इसमें नहीं है। तो यही कुछ एक चीज़ें थी जो आपको बताना था आज। तो मुझे लगता है अब आपको वेक्टर लेवल और रास्टर लेवल के बारे में चीज़ें
क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको पता है कि आपको जब भी कुछ यूज करना है तो किस तरह की चीज़ें बनानी है। तो उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको क्या बनाना है। आप वेक्टर लेवल में बनाना चाह रहे हैं या रास्टर लेवल में बनाना चाह रहे हैं, वो आपकी चॉइस होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई और इसे देखना चाह रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे।